जो भी जजमेंट आती है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट होती है। तो ये कहना कि कोई 2 जज या 3 जज या 4 जज बहुत बेखौफी के साथ फैसला लिखा, बाकियों ने खौफ से लिखा, मैं माजरत के साथ कहता हूँ कि ये बात बिल्कुल गैर मुनासिब है और ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ये तौहीन है सुप्रीम कोर्ट की। कोर्ट के अंदर डिवीज़न पैदा ना करें। हम सुप्रीम कोर्ट वाहिद इदारा है, यूनाइटेड इदारा है, वो अपनी जो भी बात कहता है अपनी जजमेंट के ज़रिए कहता है। लिखता जज है लेकिन फैसला सुप्रीम कोर्ट का ही होता है। ये कहना गलत है कि चंद जजों ने दलेराना फैसला लिखा और चंद ने डर कर लिखा। ऐसी बातें तौहीन अदालत, इदारों की साख को भी नुकसान पहुंचता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का कराची में सिंध हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब। मुल्क में कोरोना के बढ़ते खतरात, NCOC का SOPs पर अमल दरामद के लिए नई हिकमत अमली नाफिज करने का फैसला। इतलाक ज्यादा मुतासरा शहरों में होगा। स्टेज 2 के तहत मास्क का इस्तेमाल ना करने वालों पर 100 रुपए जुर्माना होगा। शादी के इंडोर फंक्शंस पर पाबंदी आयद। आउटडोर फंक्शंस में 1000 से ज्यादा अफराद की शिरकत ममनू। सरकारी और निजी दफातर में 50% अमला काम करेगा। कोरोना की दूसरी लहर, महकमा दाखिला सिंध ने अलर्ट जारी कर दिया। अवामी मकामात पर मास्क लाजमी करार। सफर के दौरान 3 फुट का फासला जरूरी। कार में 2 से ज्यादा अफराद की सवारी ममनू। 55 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को दफातर में ना बुलाने की हिदायत। SOPs नजरअंदाज करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वजीर आला मुराद अली शाह का हुक्म। SOPs पर अमल दरामद में गफलत, कोरोना का फैलाव तेज। 24 घंटे में मजीद 30 अमवात, 1376 नए मरीज भी सामने आ गए। 24 जुलाई के बाद गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा केस रिपोर्ट। सारे पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकू इकट्ठे हो गए हैं। एक लंदन जाके बैठ जाता है और फौज को क्या कह रहा है कि अपना आर्मी चीफ और ISI चीफ को बदलो, यानी कि फौज को कह रहा है कि बगावत करो। नवाज शरीफ लंदन में बैठकर फौज को बगावत का कह रहे हैं। इनकी बेटी का भी यही बयानिया है। कोई और मुल्क होता तो जेल में डाल देते, लेकिन हम खवातीन का एहतराम करते हैं। इदारों पर हमले करने वाले सबसे बड़े मुल्क दुश्मन, बड़े डाकू चोरी बचाने के लिए मुत्तहिद हो गए। सब मिलकर NRO मांग रहे हैं। पाकिस्तान सिर्फ कानून की बालादस्ती से ही तरक्की करेगा। वजीर आजम इमरान खान का स्वात में जलसे से खिताब। सेहत कार्ड्स का भी इजरा। ये जो कहते हैं ना NRO नहीं दूंगा, NRO नहीं दूंगा, आज मैं ये ऐलान करती हूँ, सिलेक्टेड अब तुम्हें नवाज शरीफ इंशाअल्लाह और मुस्लिम लीग नून तुम्हें NRO नहीं देगी, क्योंकि पहले तुम सिलेक्टेड थे, अब तुम रिजेक्टेड हो। सिलेक्टेड रिजेक्टेड हो चुके, अब ये नून लीग से NRO मांग रहे हैं। अब ना धांधली रहेगी, ना धांधली की पैदावार। अवाम से खुशियां छीनने वाले घबराए फिर रहे हैं। हुकूमत अपने आखिरी दिनों तक आ गई, कुछ ही दिनों में छुट्टी होने वाली है। मरियम नवाज का दावा, आइंदा लोटों को टिकट ना देने का ऐलान। मरियम सफदर ने गिलगित बल्तिस्तान में अपना खिताब किया। उनका लहजा शिकस्त खुर्दा और इंतहाई नाशाइस्ता था। उन्होंने अपनी तकरीर में लोटों का जिक्र किया। उनके वालिद साहब नवाज शरीफ लोटाक्रेसी के खालिक हैं। बिलावल भुट्टो से पूछता हूँ कि आपकी भी हुकूमत यहाँ पे रही है 5 साल के लिए, क्या किया आपने गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के लिए? आपको पता चल गया है कि शिकस्त आपका मुकद्दर है। मरियम नवाज का लहजा शिकस्त खुर्दा और इंतहाई नाशास्ता। उन्हें पता चल गया कि शिकस्त इनका मुकद्दर है। शिबली फराज का रद्द अमल। बिलावल भुट्टो बताएं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए क्या किया? वज़ीर इत्तलात का सवाल।
नवाज शरीफ से सबूत मांगना बिलावल भुट्टो की मासूमियत है। वाज़े हो गया फर्जंदे जरदारी ने खुद को नून लीगी बयानिए से अलग कर लिया। 3 मरतबा वजीर आज़म रहने वालों ने हल्फ की पासदारी नहीं की। फिरदौस आशिकावान की तनकीद। बिलावल भुट्टो साहब के जो इंटरव्यू उसका पूरा मतन पढ़ें और मैं सिर्फ सुर्खियों से मतलब अखज़ नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने इंटरव्यू में पुरजोर तरीके से कहा है कि वो PDM के मकासद पे कारबंद हैं और उनसे मुत्तफिक हैं। बिलावल भुट्टो के इंटरव्यू पर तबसरे करने वाले पूरा मतन पढ़ें, सिर्फ सुर्खियों से मतलब आखज ना करें। एहसन इकबाल का मशवरा, इमरान खान किसी को NRO दे ही नहीं सकते। तकरीर के दौरान वजीर आजम को जमीनी हकायक का इदराक नहीं होता। क्या तहरीक इंसाफ के जलसे कोरोना फ्री हैं? लीगी रहनुमा का सवाल। शफाफ इलेक्शन तरजीह, सियासी रहनुमा माहौल खराब ना करें, बेहतर है वापस चले जाएं। मजहबी या फिरका वाराना कार्ड इस्तेमाल करने वाला उम्मीदवार नाअहल हो जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गंदुम की इमदादी कीमत 1650 रुपए मुकर्रर। मुल्क भर में आटे की कीमतें कम करवाने के लिए जरूरी इकदाम का फैसला। ECC ने पाकिस्तान स्टील के लिए 11 अरब 68 करोड़ रुपए की तकनीकी ग्रांट की मंजूरी दे दी। चौधरी शुजात की तबीयत नासाज, सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल। वजीर आजम का शाफे हुसैन को टेलीफोन। काफ लीगी सदर की खैरियत दरियाफ्त की। गवर्नर चौधरी सरवर, वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार, आजम स्वाति और जुल्फी बुखारी की अस्पताल आमद। हुकूमत का काफ लीग की नाराजगी दूर करने के लिए चौधरी बरादरान और तारिक बशीर चीमा से राब्ते का फैसला। कमेटी मौजूद, इत्तेहादियों के तहफ्फुजात दूर करेंगे, साथ भी लेकर चलेंगे। शफकत महमूद की तस्दीक। दस ग्राम तक चर्स पीने की इजाजत दी जाए, मुल्क का रेवेन्यू बढ़ेगा। सिंध हाई कोर्ट में अनोखी दरख्वास्त। क्या आप चाहते हैं कि सब लोग चर्स पीना शुरू कर दें? आमदन के जायज जराए भी हो सकते हैं, ऐसा रेवेन्यू नहीं चाहिए। अदालत का इजहार बरहमी। व्हाइट हाउस का नया मकीन कौन? ताहाल फैसले का इंतजार। पेंसिल्वेनिया में ट्रंप की बरतरी खत्म। जो बाइडन 264 इलेक्टोरल वोट लेकर आगे, ट्रंप 214 के हसूल में कामयाब। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार की मुमकिना फतह। डेलावेयर में सिक्योरिटी सख्त। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर करने वाली कोहपेमा वनीसा ओब्रायन की मुलाकात। सिपा सलार की जानिब से कामयाबियों पर खैरात तहसीन। और पाक जिम्बाब्वे T20 सीरीज का आज से रावलपिंडी में आगाज। दोनों टीमों की नेट प्रैक्टिस, खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और फिजिकल फिटनेस पर भरपूर तवज्जो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज। मैं हूं मोहम्मद अजीम राना। मैं हूं जवेरिया जैद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में एक अहम सवाल कि सिंध में चीनी बहरान का जिम्मेदार आखिर कौन है? सिंध हुकूमत ने 3 रुकनी JIT तश्कील दे दी है। SP शहीद बेनजीर आबाद, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और एंटी करप्शन के अफसर इसमें शामिल हैं। JIT सूबाई कवानीन की खिलाफ वर्जी का तयन करेगी। साथ ही साथ कमेटी 30 रोज में इंक्वायरी रिपोर्ट वजीर आला सिंध को पेश करेगी। इसी से मुतल्लिक तफसीलात जानेंगे। मोहम्मद अशद हमारे साथ मौजूद हैं। अशद, ये बताइएगा कि इससे पहले चीनी इंक्वायरी कमीशन की एक फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पहले से मौजूद है, फिर सिंध हाई कोर्ट का फैसला जिसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, तो वो मामला अपनी जगह पे और अब ये एक नई कमेटी तश्कील दे दी गई। जी बिल्कुल, देखिए इंक्वायरी हुई थी, लेकिन अब चीनी इंक्वायरी कमीशन से मुतालिक सूबाई कवानीन की खिलाफ वर्जी के मामले पर भी जो है सिंध हुकूमत की जानिब से जामा इंक्वायरी के लिए 3 रुकनी जो है वो कमेटी बनाई, JIT टीम जो है वो कायम कर दी गई है। कमेटी में SSP शहीद बेनजीर आबाद, तनवीर अहमद दुनिया, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जमीर अब्बासी और एंटी करप्शन के अफसर जो है अहमद तब्दियों को शामिल किया गया है।
JIT जो है वो तयन करेगी कि टीम के खुर्द में कौन से सूबाई कवानीन की जो है वो खिलाफ वर्जी की गई है, जबकि कमेटी जो है वो 30 दिन में इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट जो है वो पेश करेगी। महकमा एंटी करप्शन ने JIT के क़याम के हवाले से जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, की अहकामात के बाद जो है ये जारी किया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अशद, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। लिखता जज है लेकिन फैसला सुप्रीम कोर्ट का ही होता है, ये कहना गलत है कि चंद जजेस ने दलेराना फैसला लिखा और चंद ने डर कर लिखा। ऐसी बातें तौहीन अदालत है, इदारों की साख को भी नुकसान पहुंचता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद कराची में सिंध हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कोर्ट एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वो अपनी जजमेंट, जो भी जजमेंट आती है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट होती है। उसमें यकीनन जज हजरात अपना फैसले लिखते हैं, लेकिन फैसला अल्टीमेटली वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही का होता है। तो ये कहना कि कोई 2 जज या 3 जज या 4 जज बहुत बेखौफी के साथ फैसला लिखा और फिर ऐसा इन्यंडो देना कि बाकियों ने खौफ से लिखा, मैं माजरत के साथ कहता हूँ कि ये बात बिल्कुल गैर मुनासिब है और ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। इससे सुप्रीम कोर्ट की आउजारी होती है, बल्कि अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहूँ तो ये तौहीन है सुप्रीम कोर्ट की। बड़ी मेहरबानी इस किस्म की बातें ना करें पब्लिक के सामने खड़े होके, इससे सुप्रीम कोर्ट की आप साख को मजरूह करते हैं, अपने इदारे की साख को मजरूह करते हैं, सबको नुकसान पहुंचाते हैं। कोर्ट के अंदर डिवीज़न पैदा ना करें, कोर्ट के अंदर किसी किस्म के इस किस्म के बात करके तफरीक पैदा ना करें। हम सुप्रीम कोर्ट एक वाहिद इदारा है और यूनाइटेड इदारा है, वो अपनी जो भी बात कहता है अपनी जजमेंट के ज़रिए कहता है। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.